बहुत साल पहले लहरपुर नाम का एक छोटा गांव था। यहाँ की पंचायत पूरे इलाके में मशहूर थी। पंचायत का फैसला ही गांव का कानून माना जाता था। इस पंचायत का सरपंच था धर्मपाल। धर्मपाल बहुत चतुर और चालाक आदमी था। उसके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों, सुनो सुनो, सरकार ने हमारे गांव के लिए बड़ी मदद भेजी है। आरएस 2 लाख रुपए। यह रकम गांव के लिए तालाब खुदवाने में खर्च होगी। जब तालाब बन जाएगा तब हर खेत को पानी मिलेगा, हर घर खुशहाल होगा। सही कहा सरपंच जी, तालाब तो गांव की जान होगा। फसल दोगुनी होगी, पशु पक्षी भी तृप्त होंगे। काम जल्दी शुरू होना चाहिए। हाँ बिल्कुल काम होगा, लेकिन काम का ठेका तो मैं दूंगा, और ठेका दूंगा अपने भरोसेमंद आदमी को। भीड़ धर्मपाल ने पहले से ही सब सोचा हुआ था। उसका खास आदमी हरिया ठेकेदार, वही यह ठेका उठाने वाला था। गांव वाले मासूमियत से ताली बजा रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके साथ धोखा होने वाला है। देख हरिया, काम आधा ही करना है। मिट्टी थोड़ी सी खोदकर छोड़ देना, बस दिखावा करना कि काम चल रहा है। समझ गया हुजूर। आधा काम और पूरा पैसा, बाकी का पैसा हम आपस में बांट लेंगे। बस यही तो असली अकदल है। गांव वालों को बोल देंगे कि तालाब की खुदाई में बांट ने रुकावट डाल दी, और हाँ, लोगों को थोड़ा बहुत गड्ढा दिखा देना ताकि लगे कि काम हो रहा है। गांव वालों को झूठी तस्वीर दिखाई जाती है। कुछ मजदूर बुलाए जाते हैं, 2-3 दिन गड्ढा खोदा जाता है, फिर काम रोक दिया जाता है। तालाब अधूरा रह जाता है और पैसा गायब हो जाता है। अरे भाई, ये तालाब का काम रुक क्यों गया? पैसे तो आए थे ना, फिर काम क्यों ठप पड़ा? चुप रहो, सरकार से रुपया देर से आया है। इंतजार करो, पंचायत जो करती है सही करती है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। गांव वाले डर के मारे चुप हो जाते हैं। गांव का माहौल बदलने लगा। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। कोई सीधे सीधे सरपंच का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था, मगर हर किसी को महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। गांव का एक नौजवान वीरू चुपचाप सब देख रहा था। वीरू पढ़ा लिखा लड़का था और उसे बेईमानी सहन नहीं थी। ये सरपंच हम सबका पैसा खा गया है। अब की बार इसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। उस रात वीरू पंचायत घर के पास छिपकर निगरानी करता है। हरिया, आधा रुपया तू रख ले, आधा मैं रख लेता हूँ। गांव वालों को बोल देंगे कि बाढ़ आई थी, मिट्टी बैठ गई, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वीरू यह सब सुनकर दंग रह जाता है। उसका खून खौल उठता है। उसने ठान लिया कि अब वह गांव वालों के सामने इस सच का पर्दाफाश करेगा। अगली सुबह पंचायत बुलाई जाती है। गांव वालों, काम इसलिए रुका क्योंकि बाढ़ आ गई थी, मिट्टी बैठ गई, हम कुछ नहीं कर पाए। झूठ, कोई बाढ़ नहीं आई थी। सरपंच जी ने खुद हरिया के साथ मिलकर पैसा हजम कर लिया। चुप कर बदमाश, तेरी औकात है मुझे आरोप लगाने की? औकात नहीं, सबूत है मेरे पास। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम और हरिया रुपए का बंटवारा कर रहे थे। सच बताओ सरपंच, सच बताओ। हेलो हेलो सर, हम पंचायत में हैं। सरपंच ने पैसे हजम कर लिए, लोग चिल्ला रहे हैं, मारपीट होने वाली है। देखो, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे सरपंच हो या कोई आम आदमी। तुम लोग घबराना मत, मैं अभी अपनी टीम लेकर गांव आ रहा हूं। सबूत जो भी है सुरक्षित रखना। झूठ और सच का फैसला अब कानून करेगा। धर्मपाल, तुम पर गबन और धोखाधड़ी का आरोप है। चलो हमारे साथ। नहीं, ये सब झूठ है, मैं निर्दोष हूँ। हाँ, चोर है ये, पैसा खा गया, इसे जेल भेजो।
सरस्वती, तू मेरी इज्जत बचा। अब तू ही चुनाव लड़ेगी, बस हाथ जोड़कर नमस्कार करना, बाकी सब मैं जेल से ही संभाल लूंगा। लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, कैसे लड़ूंगी? तुझे कुछ नहीं करना, बस नाम देना है, बाकी मैं कर लूंगा। गांव वालों, वोट दो सरस्वती देवी को, वो गांव की सेवा करेंगी। ईमानदार नेता चाहिए, बेईमानों से छुटकारा चाहिए। गांव वाले उलझन में पड़ जाते हैं। इस बार के चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की है वीरू ने। अब हमारा गांव तरक्की करेगा। धर्मपाल जेल में बैठा पछता रहा था। गांव में पहली बार एक ईमानदार नौजवान सरपंच बना। तालाब पूरा खुदा, खेतों में हरियाली आई और गांव तरक्की करने लगा। जो नेता जनता का हक मारते हैं, उनका यही अंजाम होता है, और जो सच के रास्ते पर चलते हैं, वही असली नेता बनते हैं।